फ्रेंड्स, आपको आगरा के फेमस इत्मद-उद-दौला ले चलते हैं। ये जगह आगरा में द बेबी ताज के नाम से फेमस है। इत्मद-उद-दौला को आगरा के लोग बेबी ताज कहते हैं। बेबी ताज पहला ऐसा मुगल मकबरा है जो पूरी तरह से संगमरमर और पिएट्रा ड्यूरा अर्थ कीमती पत्थर की सजावट से बना है। कई अलग रंगीन पत्थरों को जोड़ के जो डिजाइन बनाया जाता है उसे पिएट्रा ड्यूरा कहा जाता है। बेबी ताज में एंट्री करते समय आपको एक छोटा सा म्यूजियम भी मिलेगा जिसमें आगरा के इतिहास को दिखाया गया है। बेबी ताज एक बहुत ही बड़े बगीचे के बीचों बीच बना हुआ है। इत्मद-उद-दौला के मकबरे को ताजमहल का रिफ्लेक्शन माना जाता है। इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गियास बेग के लिए करवाया था। मिर्जा गियास बेग मुमताज महल के दादा भी थे। मुमताज महल वही जो ताजमहल के निर्माण के लिए जिम्मेदार बादशाह शाहजहां की पत्नी थी। इस मकबरे की दीवारें राजस्थान के सफ़ेद संगमरमर से बनी हैं जिन पर अर्थ कीमती पत्थरों की सजावट की गई है। इस मकबरे की दीवारों में जैस्पर और पुखराज जैसे रंगीन पत्थरों की सहायता से पेड़, शराब की बोतलें, कटे हुए फल, गुलदस्ते और फूलदान जैसी आकृतियां बनाई गई हैं। आगरा के बेबी ताज को देखने के लिए भी बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं। इसी बेबी ताज के अंदर मिर्जा गियास बेग और उनकी पत्नी असमत बेगम का मकबरा है। वे दोनों ईरान से थे और अकबर की सेवा करते थे और जैसा कि आपको बता चुके हैं कि वह नूरजहां के पिता और मुमताज महल के दादा थे। 1611 में नूरजहां की जहांगीर से शादी के बाद उन्हें वजीर बनाया गया था। अपनी पत्नी की मृत्यु के कुछ महीने बाद 1622 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु के बाद में नूरजहां ने अपने माता पिता के लिए यहाँ पे मकबरा बनवाया था, जबकि नूरजहां और जहांगीर की अपनी कब्र लाहौर पाकिस्तान में है। इत्मद-उद-दौला का मकबरा मुगल मकबरों की श्रेणी में एक उत्कृष्ट कृति है। यह सफ़ेद संगमरमर से बनी पहली इमारत है। यह इमारत लाल पत्थर से सफ़ेद संगमरमर तक के समय को दर्शाती है, चाहे वो अकबर का मकबरा सिकंदरा हो या ताजमहल हो या बेबी ताजमहल हो। ये सारे मकबरे उस समय के ईरानी कल्चर को दिखाते हैं जो अब यहाँ दफन हैं। यमुना नदी के किनारे स्थित यह मकबरा 4 गार्डन्स के बीच में बना हुआ है जिसमें चारों तरफ दीवारें हैं। उत्तर और दक्षिण दिशा में 2 बड़े बड़े गेट बनाए गए हैं। सफ़ेद संगमरमर से बना ये मकबरा आश्चर्यजनक रूप से बगीचे के बीचों बीच स्थापित है। इस मकबरे के चारों तरफ 4 कमरे बने हुए हैं। उन कमरों में नूरजहां के अन्य रिश्तेदारों की कब्रें हैं। इस इमारत की जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वह यह है कि सुंदर फूल, शराब के फूलदान, बर्तन और प्याले, फूलों का गुलदस्ता, कई तरह के पौधे, सूक्ष्म पशु और मानव आकृतियां भी बहुत ही खूबसूरत ढंग से दिखाई गई हैं। ये सारी सजावट रंगीन पत्थरों से की गई है। इस मकबरे का डिज़ाइन और खूबसूरती देखने लायक है। यमुना नदी के किनारे बना ये मकबरा बहुत ही खूबसूरत दिखता है। 4 बागों के बीच बना यह मकबरा सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर आप आगरा शहर में हैं तो आपको इस अनोखे और खूबसूरत स्थल को अवश्य देखना चाहिए। यह भारत का पहला ऐसा मकबरा है जो पूरी तरह से संगमरमर का बना है। इस मकबरे को ताजमहल के लिए प्रेरणा भी माना जाता है। जहांगीर ने ही मीर गियास बेग को इत्मद-उद-दौला की उपाधि दी थी। जहांगीर ने ही उनकी बेटी नूरजहां से विवाह भी किया था। नूरजहां ने यह मकबरा अपने पिता की याद में 1628 में बनवाकर तैयार करवाया था और यह भारत की पहली ऐसी मुगल इमारत बन गई जो पूरी तरह सफ़ेद संगमरमर से बनी थी। यह मकबरा नूरजहां की कलात्मक क्षमताओं को दिखाता है। इस मकबरे में इस्लामी वास्तुकला और फारसी वास्तुकला का प्रभाव दिखता है। यहाँ पे आप गार्डन के अलावा यमुना नदी गैलरी में भी समय बिता सकते हैं। ये शांति और सुकून वाली जगह है।